हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सनम तेरी कसम को थिएटर्स के अंदर री रिलीज हुए हुए आज डे 9 है, यानी कि वीक 1 सक्सेसफुली फिनिश हो गया। वीक 2 चल रहा है और वीक 2 का डे 2 है, यानी कि भाई साहब ओवरऑल सैटरडे, सेकंड सैटरडे। अब आज ये मूवी क्या कर रही है गाइस, मैं आपको वो बताने वाला हूं। मैं आपको स्टार्ट में ना पहली एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। इस मूवी के पास आज सैटरडे पर बहुत लिमिटेड शोज पड़े हैं। मैं आगे चलकर बताता हूं कितने हैं। अब जितने शोज इसके पास है ना, अगर किसी और मूवी के पास जो रिसेंट रिलीज हुई है उनके पास इतने शोज होते तो भाई उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती ही ना जितनी ये कर रही है। भाई अनबिलीवेबल। वीडियो को यहां पर सबसे पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले तो गाइस पहले 8 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद डे 9 यानी कि आज सैटरडे पर मूव करेंगे। मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल जो कलेक्शन है वो बताऊंगा। डे 1 पे आया था 5.14 करोड़, डे 2 पे आया था 6.22 करोड़, डे 3 पे आया था 7.21 करोड़, डे 4 पे आया 3.52। डे 4 बेसिकली मंडे आ गया था, 3.5 करोड़ आया मंडे पे। फिर डे 5 3.07 करोड़, डे 6 2.80 एंड डे 7 2.40। और इसी के साथ 30 करोड़ यानी कि 30 करोड़ की नेट कलेक्शन वीक 1 में आई। उसके बाद परसों यानी कि कल यानी कि डे 8 कल आया भाई 1.50। ऑफ कोर्स डिप बनता था क्योंकि भाई छावा 7 रिलीज हुई है और उसको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, जितना सोचा था उससे तो कई गुना ज्यादा उसको रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने इन सिंपल वर्ड्स में बोला था कि अगर छावा के रिव्यूज अच्छे आए, पब्लिक का रिएक्शन अच्छा हुआ, तो बैड एस रवि कुमार, लव यापा और उसके बाद स्काई फोर्स देवा, उनके हाफ ऑफ शोज छावा को मिल जाएंगे। हुआ उल्टा, उनके 75 to 90% शोज और इवन के सनम तेरी कसम की भी 75% शोज छावा को मिल गए भाई। अब इसके बाद उन मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो पता नहीं कहां गायब हो गई, लेकिन उनमें एक री रिलीज फिल्म सनम तेरी कसम सर्वाइव कर रही है। कैसे बताता हूं। कल डे 8 पर आया 1.5 और इसी के साथ लगभग 32 करोड़ के आसपास ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई। 31 करोड़ समथिंग बनता है, तो आप मोटा मोटा 32 करोड़ मान लेते हो। 32 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब आ जाते हैं आज पे। तो देखो गाइस, आज डे 9 है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टिकट्स सोल्ड आउट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि भाई आज ये मूवी 1600 शोज में पूरे के पूरे इंडिया में चल रही है, जो कि ना होने के बराबर है। इन सिंपल वर्ड्स, आज सैटरडे है। अगर आप लास्ट सैटरडे पे जाओ, या छोड़ो सैटरडे को, अगर आप ये जो अभी वर्किंग डे गुजरे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उन पे 6000 से 7000 6000 टू 7000 शोज थे इस मूवी के पास। लेकिन छावा के आने के बाद मैक्सिमम हर मूवी के शोज भाई छावा को मिल गए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। एक थिएटर में लेट सपोज 4 शोज हैं। अब 4 शोज में से 2 शोज मिले थे भाई साहब छावा को, एक शो मिला था और 2 शोज मिले थे, मान लेते हैं सनम तेरी कसम को। 2 शोज छावा, 2 शोज सनम तेरी कसम। अब छावा न्यू रिलीज है, उसको बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो सनम तेरी कसम तो ऑलरेडी री रिलीज है, जिसको ऑलरेडी शोज कम मिलते हैं, तो 2 में से एक शो उठा के भाई इसको मिल गया। इसी तरह पूरे इंडिया में हुआ, तो भाई अभी 1500 शोज में ये चल रही है। तो उस यही बैड न्यूज भी थी। अब बैड न्यूज के बाद भाई ये पॉजिटिव कैसे हुई, अब वो देखो। तो सबसे पहले गाइस यहां पर मैं आपको बताता चलूं, आज मॉर्निंग में 10 से 11 यानी कि 10 AM to 11 AM के बीच में बुक माई शो के ऊपर इसने 1650 टिकट सोल्ड आउट किए। अब देखो, साथ चल रही है कैप्टन अमेरिका, जो कि इसी वीक न्यू रिलीज हुई है, उसने 2900 टिकट सोल्ड आउट किए, और सनम तेरी कसम ने 1650, यानी कि कैप्टन अमेरिका ने डबल ज्यादा। लेकिन अब वो मार्वल की मूवी है, अब मार्वल के फैंस भाई साहब कितने ज्यादा हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो डबल ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर रही है, जो कि मेरी नजर में कम है। एट लीस्ट भी भाई ट्रिपल या 4th टाइम 5th टाइम ज्यादा होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सनम तेरी कसम के जो रिव्यूज जो रेस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है। खैर, 10 to 11 1650, 11 to 12 यानी कि सुबह 11 से 12 के बीच में कैप्टन अमेरिका ने 3300 एंड सनम तेरी कसम ने 2100 टिकट सोल्ड आउट किए। यार कमाल भाई साहब। इसके बाद 11 से 12 के बीच में 11 से 12 के बीच में बता दिया। उसके बाद 12 से 1 के बीच में 2400 टिकट सोल्ड आउट, 1 से 2 के बीच में 2200 टिकट सोल्ड आउट, 2 से 3 के बीच में 2060 टिकट सोल्ड आउट, 4 से 5 के बीच में ऑलमोस्ट भाई 1600 टिकट सोल्ड आउट, एंड 5 से 6 के
बीच में ऑलमोस्ट 1400 टिकट्स सोल्ड आउट। अब देखो भाई जस्ट 1500-1600 शोज, 1500-1600 शोज पे ये मूवी ऐसा रेस्पॉन्स दिखा रही है। अगर भाई कमाल के इस मूवी के पास शोज होते तो ये क्या तबाही मचाती। तो खैर दोस्तों अब आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। देखो डिपेंड करता है कि अभी नाइट आवर्स कैसे जाएंगे। अभी आज मॉर्निंग में इस मूवी के जो टिकट सोल्ड आउट थे वो ठीक थे, नॉर्मल थे, लेकिन आफ्टरनून में अच्छे खासे टिकट सोल्ड आउट हुए, यानी कि हर एक घंटे में 2000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुए बुक माई शो पे। फिर इवनिंग में अभी डिसेंट रेस्पॉन्स था, नाइट में अब डिपेंड करता है कि कैसा रेस्पॉन्स आता है। देखो आना तो अच्छा चाहिए क्योंकि अगले दिन संडे है और आप सबको पता है कि सैटरडे नाइट शोज अच्छे जाते हैं, अगले संडे छुट्टी, पब्लिक आराम से घूमती फिरती मूवी देखती है। सो अगर नाइट शोज कमाल निकल जाते हैं देन 100% कल डे 8 से ज्यादा कलेक्शन आने वाली है। कल डे 8 पे कितना आया था भाई 1.50 करोड़, तो आज कम से कम भी आया तो 1.60 करोड़ या इससे तो ज्यादा ही आएगा, यानी कि कल से ज्यादा आएगा, भली 10 लाख ही क्यों ना आए। और अगर नाइट आवर्स को उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिलता, छावा को मिल जाता है या और पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं दिखाती, देन फिर भी 1.50 करोड़ कहीं भी नहीं गया। अब देखो इस मूवी ने पहले 8 दिनों में 32 करोड़ कमाए, अगर आज मान लो कि 1.5 करोड़ ही कमाती है तो ये 33.50 करोड़ हो जाएगा। कल संडे पर भी मैं इतना ही मान रहा हूं, तो कल संडे पर भी अगर 1.5 आता है तो ये हो जाएगा 35 करोड़, यानी कि कल संडे तक डे 10 तक 10 दिनों में ये मूवी 35 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी। अब देखो जो री रिलीज में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो है तुम्बाड़ का, 38 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन है उस मूवी की। सो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सनम तेरी कसम भाई अगर वर्किंग डे में बहुत कम भी चली तो आज सैटरडे है, अगले सैटरडे तक भाई साहब 2 से 3 करोड़ तो कमा ही लेगी। मैं बहुत कम बता रहा हूं, आई डोंट नो, अगले सैटरडे पर जाने से पहले गाइस ये मूवी इजीली तुम्बाड़ का रिकॉर्ड बीट कर देगी। अगर मैं ये बोलूं कि अगले सैटरडे तक अगर ये शोज रहे और अगर शोज बढ़ गए तो अगले सैटरडे या संडे तक ये मूवी 40 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में एंट्री ले लेगी। तो आई थिंक सो भाई अगर मैं इस मूवी को 2025 की बिगेस्ट सक्सेसफुल मूवी बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। नो डाउट आप बोलोगे स्काई फोर्स या फिर भाई साहब बैड एस रवि कुमार या फिर आप बोलो कि यहां पर छावा, यार ये न्यू रिलीजेस है, लेकिन भाई सनम तेरी कसम एक्चुअली में एक फ्लॉप मूवी थी। ये फ्लॉप मूवी यार सबसे पहले तो फ्लॉप मूवीज री रिलीज होती ही नहीं है, लेकिन यहां पर हुई और होने के बाद इसको पब्लिक ने दबा के देखा, यानी कि एक्चुअल इसका रन था 9 करोड़ और 9 से तो भाई साहब इसने 3 to 4 टाइम्स ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली। और इंटरेस्टिंगली अगर इस मूवी के अपकमिंग डेज में शोज बढ़ते हैं तो ये मूवी 50 करोड़ नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।